उनकी बहनों, मैं नाम है शिवम शर्मा, वेलकम माय चैनल शिवू रिएक्ट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ट्रेलर ऑफ धड़क 2। आई मीन जैसे कि आप सबको पता है अब सीक्वल्स का एक बरसात हो रखी है, बैक टू बैक सीक्वल्स ही आ रहे हैं, चाहे वो सन ऑफ सदा 2 हो, हाउसफुल 5 हो, इवन मेट्रो इन दोनों, जो कि एक लाइफ इन मेट्रो का सीक्वल ही था बाय द वे। तो जब सब सीक्वल बना रहे हैं तो करण जौहर ने सोचा कि वो भी क्यों ना एक सीक्वल है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ धड़क मूवी, जो कि 2018 में आई थी। ऑल्दो वो हिट गई थी, आई मीन आई डोंट नो वो कितनी बड़ी हिट थी जो इसका सीक्वल बन रहा है, and कितना उसका एक रिकॉल वैल्यू है। बट मैंने उसका ओरिजिनल वर्जन देखा था सैरात, इसलिए मुझे धड़क नॉर्मल लगी थी। हाँ, जिन्होंने सैरात नहीं देखी थी उनको धड़क 2 धड़क ज़्यादा अच्छी लगी थी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट रिएक्ट ऑन द ट्रेलर, होप सो इट विल बी गुड। मुझसे दूर रहो, मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तुम्हें लगता है तो मुश्किल भी नहीं है। पूरा नाम नीलेश BLLB। डिग्री घर से लेकर आए हो क्या बेटा? हिंदी मीडियम सर। हाँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। ABCD के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी टेलीपैथी हेलोपैथी। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है? गहरा काला आसमान और उसमें लाखों टिमटिमाते तारे। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। वाह, shit। वैसे आज तुम नापाक लग रही हो। ओहो, तारी अरे पकड़ना था ना। कोटा एडमिशन ये सर पीछे बैठना जाके सर। मुझे लगता था ये सब सालों पहले होता था। जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसे लगता है। वहाँ लड़ाई फिर भी भूख की है, पर यहाँ हक। शेखर भाई पढ़ने हैं, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुँच गया, हमारी लड़की तो आशिकी करेगा। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गटर का है ना, देख तुझे भी गटर में ही डालते हैं। दरअसल तुम्हें अपनी पहचान से शर्म आती है। पर ये पहचान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि हम इंसान नहीं है। मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता है। बोल रहा हूँ ये भाग जाएगी, नाम इज्जत सो जाएगा इसकी वजह से। दर्द देकर देख लिया, हमें आया होगा। अपन गिरते गिरते इतना गिर गए ना कि उठना ही भूल गए। मरने और लड़ने में से एक को चुनना। तो लड़ना। छात्रा ने की आत्महत्या हो रहा है। पापा मैं उसमें खरबूजा उगाई थी। हर पौधे की अपनी एक जगह होती है। अगर एक को दूसरे में मिलाओगी तो पौधा मर जाएगा। क्या हो जाएगा? खरबूजा मर जाएगा। बस एक धड़क चाहिए। हाँ, सी व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड, मैं सीधा सीधा आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रीमेक ऑफ वेट अ मिनट, it's a remake of a Tamil film. The name was Periyerum Perumal. Sorry, I'm not from South, तो मैं totally I think wrong बोल रहा हूँ. So it released in 2018. ये इसका रीमेक है, मैंने ओरिजिनल देखी नहीं है, तो मे बी मुझे अच्छी लगेगी। ऑल्दो मैंने इसका ट्रेलर पहले देख लिया था जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी धड़क 2। काफ़ी डिफरेंट है, बट उस चीज़ में मैं बाद में आऊँगा। पहले बात करते हैं व्हाट्स गुड। सिद्धांत चतुर्वेदी
ही हैज़ सम पोटेंशियल. फर्स्ट ऑफ ऑल अब जाके इस बंदे ने कोई अच्छी एक मूवी चूज़ करी है, बिकॉज आफ्टर गली बॉय, ड्यूरिंग गली बॉय, ही वॉज द वन हु हु ओवरशैडो रणवीर सिंह. एंड अगर अगर कोविड नहीं आता तो ये बंदा पक्का चलता. कोविड आया, कोविड के दौरान गैप हो गया, लोग MC शेर को भूल गए. देन बंटी ऑफ बबली 2 केम, फ्लॉप. गहराइया केम, OTT रिलीज थी, बट लोग उस सिद्धांत के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे थे. फिर युद्ध आती है, जो कि इसकी पहली सोलो थी मूवी आफ्टर वो पहली सोलो मूवी थी. सो दिस वन इज़ द सेकंड वन. होप सो इसमें ये ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. इफ़ यू हैव सीन इनसाइड एज, जो अमेजोन की सीरीज़ है, ही वॉज देयर इन दी सीजन 1. सीजन 2 मैंने आई थिंक देखा नहीं था, बट सीजन 1 में ही वॉज देयर. एंड उसी में इस बंदे ने दिखा दिया था कि या ही इज़ बेटर देन मैनी नेपो किड्स. सो एंड बात करते हैं आउटसाइडर्स की, तो इसमें तृप्ति भी है. फाइनली तृप्ति ने एक ऐसा रोल चूज़ किया वेयर शी विल शो सम एक्टिंग रादर देन शोइंग समथिंग एल्स. बिकॉज चाहे एनिमल हो या इवन बैड न्यूज़ हो, वी ऑल नो कि वो किस राह पे चल रही थी. लेकिन शी इज़ कमिंग बैक टू द जोन ऑफ the movies like Kala, Laila Majnu and Bulbul. So I think after all those films मैं कह सकता हूँ कि इसमें इन्होंने potential देखा है. And she is a great actress. The only thing is that कि she have to just choose the better script, and like the one she has chosen this one, Dhadak 2. So yeah, and both are looking good. Both chemistry of both leads are very good. And मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैंने फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँ, जब लाइटर वर्जन है तो सिनेमाटोग्राफी थोड़ी डिफरेंट है, इट्स वेरी ब्राइटर, वेरी येलोइश. बट जब डार्क थीम पे जा रही फिल्म तो काफ़ी डार्क, थोड़ी ब्लूइश कलर की है. आई नो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बट जिन्होंने ये चीज़ नोटिस की है, प्लीज़ डू लाइक ऑन प्लीज़ डू कमेंट कि ये चीज़ मैंने फॉलो करी या बहुतों ने उसको नोटिस किया. अब बैड थिंग की बस एक ही बात कहूँगा कि इट्स अ रीमेक. ऑल दो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, एंड हिंदी में अवेलेबल भी है तो भी आई थिंक अब सितारे ज़मीन पर के बाद एक होप जाएगी कि हाँ, अगर फिल्म अच्छी है तो लोग देखेंगे, चाहे वो रीमेक हो या ना हो. मैंने खुद देखी सितारे ज़मीन में, एंड इट वाज टॉप नॉच. एंड बस जो मैंने ओरिजिनल ट्रेलर देखा था, मैं उसकी बात कर लेता हूँ. जो ओरिजिनल इसका तमिल वर्जन था, वो बहुत रॉ था, बहुत एक डाउन टू अर्थ था. यहाँ एटलीस्ट ये धड़क जैसे नहीं गए कि बिल्कुल ही हाई पिच पे चले गए कि बस करण जौहर की है, धर्मा प्रोडक्शन की है, तो सब कुछ पॉलिश होना चाहिए. बट हाफ वे दे आर स्टिल पॉलिश्ड, अगर एक ओरिजिनल से मैं इसको कंपेयर करूँ. बट या धड़क मूवी से इन्होंने एक सीख ली कि फिर भी थोड़ी सी रॉनेस इसमें थी. एटलीस्ट ट्रेलर के सेकेंड हाफ में हमें वो रॉ चीज़ें दिखी. आई थिंक बाकी CBFC ने काफ़ी इस पर कैचिया चलाई है, जितना मुझे सुनने में मैंने पढ़ा इसके बारे में. बट आई स्टिल बिलीव कि इसको A रेटिंग मिले, और चीज़ें जितनी क्लियर दिखाई जाए उतनी ज़्यादा बेटर होगा. बिकॉज द टॉपिक इज़ समथिंग विच शुड बी द टॉक ऑफ द टाउन. द कास्टिज्म एंगल, दैट टू इन दी कॉलेजेस. एंड इसमें तो BLL भी दिखाया है. मी एज अ LLB स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या एटमोसफेयर होता होगा. मैंने फेस नहीं किया, बट कई लोग फेस करते हो इस चीज़ को. सो होप सो इस पर ज़्यादा सीजर्स ना चले अब. सो यार, डेट वॉज माई रिएक्शन ऑन द ट्रेलर ऑफ धड़क 2. आई लाइक इट. आई सीरियसली मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी. आई थॉट कि ओके, जैसी धड़कती वैसी ही होगी, बट दिस इज समथिंग एल्स. या so yeah, that was my reaction on the trailer. Please do like, comment, and share, and do watch my other videos also.